नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभर कस्बे में हैं और आपका चर्चित शो हाल क्या है दिलों का, जिसमें हम यूजीसी और प्लस उसमें जो राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन खास करके हमारा यूजीसी को लेकर भी रहेगा। इसमें आपकी जो राय होगी वो बेहतर है। कि शुरुआत हमारी इस कार्यक्रम का आगाज़ करने से पहले कार्यक्रम को यूजीसी के से शुरुआत करते हैं कि यूजीसी पर आपका क्या कहना है। परिचय के साथ एक छोटा। मेरा नाम रामजी सिंह है। यूजीसी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा मैंने सुना है इतना ज़रूर महसूस किया है कि आज के समय में किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई जलन हो, कोई विवाद हो, कोई ईर्ष्या हो, छोटे बड़े का कोई मैटर हो, यदि कोई किसी पर कोई आरोप लगाता है और यदि आरोप झूठा पाया जाता है तो आरोप लगाने से ज़्यादा गुनाह है झूठा आरोप लगाना। और यही सबसे बड़ी जड़ है समाज के विघटन का, बांटने का, सत्यानाश का। जहाँ अगर न्याय संगत कार्य हो कि हम झूठा किसी पर भी आरोप लगाएं और मेरी बात झूठी निकले तो सबसे पहले हमारे लिए उससे भी तगड़ी सज़ा हो जो हम उसको सज़ा देना चाहते हैं। तो यदि हम सच्चाई का सामना करेंगे तो जो माहौल है वो अच्छा बनेगा, और नहीं तो झूठा रिपोर्ट लिखाएंगे, झूठा बात कहेंगे, सामाजिक समरसता एकदम रसातल को चली जाएगी, समाज का जो सद्भावना है वो बिगड़ जाएगा। यूजीसी को लेकर सरकार अभी थोड़ा सा फंस गई है। इधर ओबीसी और एससी कह रही है कि ये वापस ना हो बेहतर है, और इधर सवर्ण कह रहा है कि नहीं इसमें चेंज होना चाहिए। अब सरकार इधर देखती है तब झंझट है, इधर देख रही है तब भी झंझट है। तो क्या कहेंगे, सरकार किस मूड में बैठी है, क्या करेगी? हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो करा रहा है और जो कर रहा है वह सिर्फ अपनी कुर्सी का भूखा है, उसे वोट चाहिए। और वोट की राजनीति से जो देशभक्ति हम लोगों का है, जो देश हमारा पूरे विश्व में माना जाता है, उस पर बहुत बड़ा ग्रह लग गया है। इतना बड़ा ग्रह लग गया है कि यदि वर्तमान बुद्धिजीवी समाज, वास्तव में जो गांव गिराव के देशभक्त हैं, अगर इस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो देश को खंड खंड होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बड़े शातिर लोग हैं, इतने शातिर हैं कि ऐसा रोग बो दिए हिंदुस्तान में, ऐसा रोग। अभी तो इसी तरह से जातिवाद में खंड खंड में हम लोग बटे थे। अरे भाई 33% नंबर पाने वाला और 99% नंबर पाने वाला, आप कितना गरीब हैं, आप अपने को कितना असहाय साबित करना चाहते हैं। आपके घर में प्रोफेसर है, आपके घर में डीएम है, आपके घर में कैप्टन है, आपके घर में बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी आप कमज़ोर हैं। आपको आरक्षण चाहिए तो फिर आरक्षण वाला पंगु देश हो जाएगा, सीधी बात है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और जो ये बिया लोग बो दिए हैं, केवल वोट की लालच में बोए हैं, देश पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम एक बार फिर बता दें कि इस वक्त आपका चर्चित शो चल रहा है हाल क्या है दिलों का। हम आम जनता से राय लेना चाह रहे हैं कि यूजीसी पर है क्या। हम बगल में बैठे हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि उनका क्या कहना है। यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे आप? परिचय दें और इसके बाद फिर। मैं निर्मल कुमार मिश्रा, पत्रकारिता जगत से संबंध रखता हूँ, क्षेत्रीय पत्रकार हूँ यहाँ कूड़ेभर सुल्तानपुर से। यूजीसी सरकार की बोलिए आरक्षण के प्रति और फिर एक प्रेमी रवैया और सवर्णों के प्रति एक दुराव का जो भाव था उन्होंने दर्शाने का पूरा भरसक प्रयास किया इसमें। और जब उनको यह लगा कि स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी तो उन्होंने कोर्ट का सहारा, मैं कहना चाहूँगा कि लिया, जैसा भी कहा जाए। कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, ये देखते जनहित को देखते हुए। फिर भी एक चीज़ तो इससे मनसा जाहिर होती है कि वोट की राजनीति के लिए आज किसी भी स्तर तक गिरने को सरकारें तैयार हैं, जो अपने आप को ये बताने की कोशिश करती थी कि हम राष्ट्रवाद का एक बड़ा वो लेकर चलते हैं। तो सवर्णों
सवर्ण चाहे मुट्ठी भर हो चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक उन्होंने जैसे कहते हैं ना राजनीति की अगुवाई में उनका बड़ा एक अच्छा हिस्सा था, बड़ा एक भाग था उनका, और उन्होंने अपने आप को समर्पण के साथ इसमें जोड़ा हुआ था और वो सबको साथ लेकर चले थे। विसंगतियां हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा कि सब शेड्यूलों को जो है हम लोग परेशान करते हैं, बड़े सवर्ण परेशान करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और हम एक बात जो बहुत विशेष तौर पर कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि कम से कम शिक्षा में तो इस आरक्षण का मुद्दा हटा ही देना चाहिए, क्योंकि आप धन से कमज़ोर हो सकते हैं, तन से कमज़ोर हो सकते हैं, मन से, लेकिन बुद्धि से अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको ये कतई नहीं मिलना चाहिए। तो अगर बच्चा ब्रिलियंट आता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, उसको आप पढ़ाने के लिए तमाम छूट दीजिए ताकि वो एक मजबूत स्थिति में आए, अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट घोषित कर सके और दुनिया के पटल पर अपना एक अभिप्राय दर्शाए कि हाँ हमने भी पढ़ा है, हमने भी लिखा, हमें हमारे भी अच्छे नंबर आए हैं। तो नंबरों के साथ समझौता नहीं होना। साथ में ये भी बताइए, इस वक्त सरकार का रुख जो है वो समझ नहीं पा रहा है क्या करे। ओबीसी और एससी पूरी तरीके से मूड में है कि नहीं, हटना नहीं चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए। सवर्ण कह रहा संशोधन होना चाहिए। दरअसल ये विरोधाभास तो एक दूसरे के अंदर का आज की राजनीति को लेकर चल ही रहा है। कोई किसी को अपना सर्वस्व मान रहे हैं, कोई किसी को सर्वस्व मान रहा है वोट की राजनीति के लिए। एक तरह से बुद्धि विवेक सब हर गया है इस वक्त लोगों का। केवल एक ही चीज़ समझ में आ रही, जैसा मेरा विरोधी कर रहा है मैं जैसे उसके पलटवार करूंगा। जैसे हमारे कुछ नेता आजकल करते हैं कि जब आपने चाहे राम कहा तो हम कहेंगे नहीं, रहीम हम कहेंगे, राम नहीं कहेंगे। तो ये इसकी बात हो सकती है। ठीक है, आपके एक संक्षिप्त परिचय के साथ आप। शिवेंद्र पांडे। हाँ, चिपका लीजिए ऐसे। हाँ बताएं। शिवेंद्र पांडे। हाँ, आप अपना पद नाम भी बता दीजिएगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप हैं। शिवेंद्र पांडे, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर आप? अभी जो सरकार ने नया कानून लाया है, इस कानून के बारे में जो आम चर्चा पब्लिक की है, इसमें लोग विरोध कर रहे हैं। सवर्ण, खासकर सवर्ण के छात्र या सवर्ण बुद्धिजीवी लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस कानून में जो है कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के लिए बनाया गया है कि वर्ग विशेष को बड़ी सज़ा मिले, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार मिले हैं, समानता का सबको अधिकार है, तो इस हिसाब से होना चाहिए। जो गलत करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस समाज का हो। लेकिन जो सही है और उसके ऊपर गलत आरोप लग रहा है, उसके ऊपर भी कोई कठोरात्मक कार्रवाई होने का प्रावधान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो समाज का भाईचारा है, जाति और धर्म के नाम पे 2014 से जब से भाजपा सरकार आ रही है, लगातार ये जो है ध्यान भटकाने का काम करती है। हर 2 महीने 3 महीने में कोई नया मुद्दा ला के पब्लिक का ध्यान भटका देती है और अपने वोट बैंक को बनाने में कामयाब है अभी तक, क्योंकि लगातार 3 बार चुनाव जीती है। इसका मूल कारण यही है कि जाति, उपजाति और धर्म के आधार पर विभाजन करती रहती है। और इसने एक नया प्रयोग किया है कि सवर्णों को जो है के विरोध में बैकवर्डों का वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक नया प्रयोग किया है। अब यहाँ जो है अभी तक जनता ये समझ नहीं पा रही है कि ये क्या कर रही है। तो इस चीज़ को ज़रूरत है कि हम लोग हर उस भाई से बात करें कि बताएं कि ये कानून है क्या। अभी तो बैकवर्ड और एससी के लोग तमाम ये समझ रहे हैं कि सवर्णों के लिए कानून आ गया है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप पढ़ेंगे इस कानून को तो इसमें सबके लिए कुछ न कुछ ऐसा है कि जिससे आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। कानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता है जिससे समाज का भाईचारा बना रहे और देश सुरक्षित रहे, देश की अखंडता और एकता सुरक्षित रहे। और इसी के साथ भाजपा कह रही, इसमें अध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। भाजपा सत्ता दल की पार्टी है। भाजपा के बहुत सारे सांसद थे, बहुत सारे विधायक सांसद थे, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर थे। एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। कानून में जो कमेटी बनी है, कमेटी के पास गया होगा, जो भी प्रावधान रहा होगा वो लोग वो समझे होंगे। उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आम चर्चा है पब्लिक की, हम उस आधार पर बात कर रहे हैं
कि उसमें जो है कुछ ज़रूरत है संशोधन की, जिससे समाज का भाईचारा बना रहे और देश की अखंडता एकता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे। नमस्कार, मैं विपिन त्रिपाठी, ब्यूरो सुल्तानपुर सूरज सम्राट। सबसे पहले तो केडी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने इस यूजीसी के मुद्दे को बहुत ही मुखरता से उठाया और लगातार आप उठा रहे हैं। अंततः जो ये आग लगी थी यूजीसी की, सवर्णों में अहिंसक आंदोलन चल रहा था, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ दिनों के लिए विराम लगाया, अभी 19 मार्च तक के लिए। नहीं, थोड़ा हम जानकारी दे दें, स्वतः नहीं था, इसमें कुछ पार्टी गए थे, कुछ लोग इसके याचिकाकर्ता गए थे, उनके उस पर लिया। हालांकि ये कुछ आग जो बुझी है, सबका सम्मान वापस लौटा। सवर्णों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से, जब से कोर्ट ने ये संज्ञान लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो ये कहाँ है? या कम से कम शिक्षा जगत में तो ये नहीं उतारना चाहिए। बच्चों में कहाँ अपमान कौन करता है? रही बात अपमान की, तो ये बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मण ब्राह्मण का अपमान करता है, शोषण करता है, ठाकुर ठाकुर का करता है, एससी एससी का करता है। लेकिन ऐसा डरावना कानून बना के बच्चों के मन में डर पैदा करना, डर की भावना पैदा करना, ये बिल्कुल गलत था। कोर्ट ने इसको जाना, समझा, फैसला दिया। अभी देखो इसमें कुछ संशोधन के लिए क्या 19 मार्च का इंतज़ार है, क्या करते हैं। तब तक के लिए कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ये आग लगने वाली थी देश में, वो बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार केडी न्यूज़ के समस्त दर्शकों को। मैं कमल तिवारी, पेशे से पत्रकारिता जगत से ही वास्ता रखता हूँ। मुद्दा बताएं, यूजीसी पर बताएं जो चर्चा चल रही है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान 2012 से था, ऐसा कुछ नहीं है इस नियम में। लेकिन नया नियम जो लागू किया गया 2026 में, इस 2026 से नए नियम के लॉन्चिंग के बाद ये समस्याएं आईं सवर्ण समाज में। अब समस्या क्यों आई? इसे समानता और असमानता 2 चीज़ें होती हैं अलग अलग। एक तरफ जहाँ समानता की बात की जाती है, वहीं समानता के साथ साथ असमानता का ये भेद उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? विद्यालय में सभी लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ सभी लोग सामान्य रूप से जो है समानताएं हैं बाकायदा, बराबर। इसके बाद आपके द्वारा असमानता ये उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। इस शोषण किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। हमने देखा है, एक नहीं कई वीडियो आपको मिल जाएगी कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में लगातार हमेशा आए दिन ये नारे लगते रहते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4, जेएनयू की छाती पर तेरी कब्र खुदेगी धरती पर। तो इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। तो क्या इससे सवर्ण समाज नहीं अपमानित होता है? तो सवर्ण समाज भी अपमानित होता है। अब ये यूजीसी के नए नियम में सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किया गया 2012 के पुराने नियम को, कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो। पैनल जो कमेटी बनी है 15 से 20 लोगों की, उसमें सारे लोग SC ST और OBC के हों, और उनके द्वारा शिकायत का 15 से 20 दिनों के अंदर निस्तारण कर दिया जाए। अब सवर्ण समाज के आक्रोश का कारण यह बना कि सवर्ण समाज अपना किस प्लेटफार्म पर अपनी बात कहेगा कि वो सही है या गलत है, या उसका शोषण हो रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये समस्याएं आई। माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय के भी पास जब मामला गया, लोगों की आक्रोश हुआ, इस पर जगह जगह प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई इसको लेकर विरोध की। तब जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया अग्रिम सुनवाई तक के लिए, वह आदेश भी यही रखा गया कि जब तक इस मामले में अगली तारीख नहीं होती तब तक 2012 के ही नियम को यथावत लागू रहने दिया जाए। अब भाई उच्चतम न्यायालय ने अगर फैसला दिया या 2012 में नहीं विरोध हुआ था, तो इसका कारण है कहीं ना कहीं कुछ समय ठीक था। अच्छा, ठीक क्यों था? चूँकि शिकायतकर्ता की शिकायत यदि झूठी पाई जाती थी तो उसके भी ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी। ये प्राविधान था 2012 में। अब उस पर कोर्ट तो मान लीजिए 19 तारीख को चूँकि किया है जी। अभी हम वर्तमान जो सरकार की स्थिति बयां करना चाहेंगे कि OBC और SC को लेकर, उधर वो बार बार OBC और SC कह रहे हैं कि संशोधन ना हो, सवर्ण कह रहा है
कि संशोधन हो। अब एक उफाओं की जो स्थिति सरकार की बनी जी। है, आपको कैसे लगता है कैसे उभरेगी? कोई देखिए- विकल्प दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। देखिए, सरकारें या चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी की हो, सरकारों का हमने अभी तक जो देखा है, ये सभी सरकारें मूल रूप से केवल और केवल सत्ता में काबिज रहने के लिए, यथावत बने रहने के लिए वोट बैंक की राजनीति करती रहती हैं। और वोट बैंक की ही राजनीति के कारण ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, किसको मोहरा बना सकते हैं, इसकी कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। ग्राउंड पर जाकर हाल क्या है दिलों का, जो मेरा बहुत पुराना चर्चित कार्यक्रम है, उस पर लोगों की राय लेते हैं, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो इसी के साथ हम फिर कहीं और किसी और मुद्दे पर फिर मुलाकात होती है आप सबसे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।